चल हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो आर्मी पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। वो दिन भी क्या खूब होगा कि बदन पे वर्दी और हाथों में 47 हो। ये आपको गन दिखा कर पूछ रहा है, डरे तो नहीं? हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश करती है। जवानों से बड़ा कोई नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में जितनी रेस्पेक्ट भारत देश के जवानों को दी जाती है उतनी किसी को नहीं मिलती है मेरे भाई। तो ये एक आदर्श काम भी है, एक जिम्मेदारी वाला काम भी है, और ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है देश की सीमाओं की सुरक्षा करने की। सेना में भी तुम देखो, खासकर थल सेना में, आर्मी में सबसे ज्यादा कहां से तुम पाओगे लोगों को? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये वो जगहें हैं भारत में जहां सरेंडर बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मानी जाती, क्योंकि सीमावर्ती इलाके रहे हैं ना सदा से भारत के। तो जब भी आक्रमण हुआ तो इन लोगों ने झेला है, संघर्ष किया है, जवाब दिया है, लड़े हैं। तो आज भी उनमें लड़ने की स्पिरिट बाकी है। और फिर मेडल भी उधर से ही आते हैं। हॉकी में आधे खिलाड़ी पंजाब के होते हैं, कुछ हरियाणा के होते हैं। यहाँ तक कि इस बार जो महिला शूटर हैं जो पदक लेके आई हैं वो भी किधर से हैं। जब तक संस्कृति मतलब समर्पण रहेगा, संघर्ष नहीं, तब तक मेडल लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। यहाँ तो सेकंड के 10वें हिस्से के लिए जूझना पड़ता है ना। समर्पण से थोड़ी लगा कि आकर के ईश्वर हमें जिता देगा, ऐसा होता है क्या? स्पोर्ट्स का तो मतलब ही होता है कि भीतर तुम्हारे प्रतियोगी भाव हो, प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा का भाव हो, कॉम्पीट करना है। मैं उतर रहा हूँ रिंग में या अखाड़े में जानते बूझते मुक्के खाने के लिए, खाऊंगा भी मारूंगा भी, मैं उतर रहा हूँ। सही बात। जब हमें कमांडो बनने की ट्रेनिंग दी जाती है तो एक बात जरूर कमांडो, जब तक जान है तब तक कोशिश मत छोड़ना। एक लड़का है, उसने मेरे को बताया था वही वो जो है आर्मी, जम्मू से कॉल किया था उसने, कह रहा था मुझे आर्मी ज्वाइन करने में। क्यों? दरअसल जब मैं छोटा था ना तो सफर कैंप में तो वो हुआ था अपना फिलहाल अटैक, तो किधर से गोलियों की आवाज आ रही थी, दुल्ला चीखना चिल्ला मच गया, ऐसा लोग घर के अंदर चले गए, खिड़की दरवाजे बंद। पर मैं छोटा था, मैंने बार बार टांग से ऊपर हो गया, थोड़ा देर बाद खिड़की खोल गए, तो 2-3 टाइम में पुल्ड मी बैक एंड बोला कि नहीं जाना, डांड भी पड़ी। कहता तुम काफी टाइम पे ये चल रहा था, बट आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद में एकदम सन्नाटा हो गया। फिर उसके बाद में खिड़की भी खुल गई, दरवाजा भी खुल गया। मतलब कैसे मैं बाहर निकला तो मैंने पहली बार देखा कि आर्मी के लोग हैं ना हथियार पकड़ा हुआ, बुलेट प्रूफ पक्का जैकेट लेके बाहर निकले पाए, है ना। और मेरे शायद उसके दादाजी थे, घर में किसी ने बोला तो क्या हुआ, उन लोगों ने बोला कि भगवान आ गया, सब ठीक हो रहा है। मैंने भगवान आए हैं? कहते बाहर निकल के देखा तो यार ये रेफरिंग टू फौजी बुद्धू। कहता सर उस दिन मन में आ गया था कि यार ये नौकरी ये वाली चाहिए, जॉब ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है। यहाँ पे जब आदमी आता है तो एक आम आदमी ये कहता है भगवान आ गए, दैट इज द फील। कितना भी नुकसान हो जाए, जिसमें जान माल सब शामिल है, लेकिन एंड ऑफ द डे चाहे एक ही बंदा बचा हो, बात वही रुकेगी क्या वो टास्क जो दिया था वो पूरा किया कि नहीं। सही बात। जैसे हमारा नारा ये विजय या वीर गति,
मतलब याद हर इंसान को आर्मी में जैसे रूल होते हैं ना, उनको पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आप उसमें कर नहीं सकते पार्टिसिपेट, तो आप पढ़ो, आपको जीने का जरिया पता चल जाएगा, जीना कैसे है। हर इंसान का लाइफ का गोल जरूर होना चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी कर जाए। पर मैं आपको ही बोलना चाहता हूँ कि एक लाइफ का ऐसा गोल सेट करो कि मुझे ये अचीव करना है और मुझे हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो फिर उसको फिनिश ही करना है, बस शुरू ही नहीं करना है। कितना महंगा कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन इंडियन आर्मी के वर्दी के आगे सब फेल। उसकी बातें अलग होंगी, वो वर्दी नहीं, वो इमोशन होता है। बचपन से हम लोग का सपना था। आज के डेट में अगर मौका मिले जाने का, हम सब कुछ छोड़ के आज के डेट में चलते अपना होता है। जब किसी को दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। और क्या है? हमारे पास रोज फोन आते हैं, साहब मेरा मन नहीं लग रहा आर्मी में, यहाँ पे बहुत कष्ट है, मेरे घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है, उनकी तबीयत खराब है, मुझे हायर एजुकेशन करनी है, या मेरा विदेश जाने का मन है, या मेरे को ज्यादा पैसे कमाने का मन है। मैं साहब मेरी नौकरी नहीं करना चाहता, क्या मैं भाग जाऊं, क्या मैं भगोड़ा हो जाऊं? हम कहते हैं नहीं, ये काम मत करो, ये इलीगल है, गलत है, सम्मान से जाओ, रिजाइन करो, रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन हम बनाएंगे, हम आपका कोर्ट में केस फाइल करेंगे। सिविलियंस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो रिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं लोगों से पूछूं सिर्फ एक बार में आंसर दो एक ही सवाल में कि फौज और सिविल दोनों में एक अंतर क्या है सबसे बड़ा, आप बताओ सर, क्या अंतर हो सकता है सबसे बड़ा? डिसिप्लिन। आप ही बताइए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा, वेपन तो आप भी चला के आ जाओ ना, आजकल अमेरिका रशिया सब जगह वेपन की ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ और सिर्फ एक ही चीज दोनों को अलग करती है, वो कहते हैं डिसिप्लिन। सर सबसे बड़ा जो फर्क है फौज और सिविल का, वो है डिसिप्लिन का फर्क सर। एग्जाम्पल के लिए आज एक घर में एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 को कंट्रोल नहीं कर पाता सर, चारों बच्चे अलग रह रहे हैं। लेकिन फौज के अंदर एक कमांडर के सामने अगर 10 लाख लोग खड़े होंगे ना सर, और उसने 10 लाख को बोल दिया सावधान, तो 10 के 10 लाख सावधान होंगे सर। यही फर्क है फौज में और सिविलियन में। हाउ मच डू यू थिंक वुड बी टॉप 1% क्रिमिनल लॉयर्स अगर कंट्री में होंगे या डिफेंस लॉयर्स होंगे, जो 20, 25, 30, 100 लॉयर्स होंगे, वो कितना कमाएंगे? दिन के 30 लाख, दिन के 50 लाख फॉर 365 days. वेल एक आउट द संडेज। एक आईएएस ऑफिसर कहता है कि मेरे को रिजाइन करना है, मैं नहीं आऊंगा कल से, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसका कोई क्या उखाड़ लेगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। उसका वर्स्ट टू वर्स्ट ये है, इंक्वायरी करवा करके उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। हमारे पास रोज फोन आते हैं, साहब मेरा मन नहीं लग रहा आर्मी में, यहाँ पे बहुत कष्ट है, मेरे घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है, उनकी तबीयत खराब है, मुझे हायर एजुकेशन करनी है, या मेरा विदेश जाने का मन है, या मेरे को ज्यादा पैसे कमाने का मन है, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, क्या मैं भाग जाऊं, क्या मैं भगोड़ा हो जाऊं? हम कहते हैं नहीं, ये काम मत करो, ये इलीगल है, गलत है, सम्मान से जाओ, रिजाइन करो, रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन हम बनाएंगे, हम आपका कोर्ट में केस फाइल करेंगे। सिविलियंस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो रिजाइन कर सकते हैं। मैं अपना परिचय भी खुद देता हूँ। मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूँ, और आपको इतना बता रहा हूँ कि 3 अफ्रीकी देशों में और भारत में 2 काउंसिल ऑटोनोमस काउंसिल में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ। ना मैं स्पेशल हूँ, ना कोई मेरी एडवाइस लेता है, लेकिन मेरे 5 पति हैं, 3 अफ्रीका, 2 भारत में, मेरा दूसरा नाम द्रौपदी है। आपको नहीं पता मेरी फैमिली का, और आपका टाइम करना क्या था, आपको बिना फैमिली के 3 मिनट से ही निकल रहा, तो वेयर विल यू हर्ट मी द मोस्ट, जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा बोल दूँ नाखून उखाड़ना, दैट्स द मोस्ट। नाखून क्यों हुए, उंगलियां काटने से शुरू होगा ना। ऐसे बंदे हैं जो आईआईटी दिल्ली वगैरह में सिलेक्ट होने के बाद में आईआईटी दिल्ली छोड़ करके आया है स्पेशल फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए। मेरे तो से तो दैट गाय इज एज मच अ बिलियनियर, क्योंकि बट रूश आप देखिए ये क्या कलर है, मैं आपसे पूछूं, बहुत नॉलेज है। ब्लैक, व्हाई इज दिस ब्लैक? I know too. Why do you know it is black? Because it is black. मुझे बचपन से यही सिखाया गया, बताया गया। That's beside the point. बचपन से every time everybody has been telling you this is black. बचपन से कोई black बोलता है तो आपका यही ध्यान आता है, समझ रहे हैं? तो जो चीज़ आपको बचपन से बताया जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मरने से कुछ नहीं होता, मरने से 72 फूड मिलेंगे आपको, ये गलत है, इंडिया खराब है, ये लोग वो करते हैं, so that is the narrative that you strongly feel. तो दूसरी जिंदगी में ये है रेडिकलाइजेशन, ये इनके दिमाग में डाला जाता है। So that guy when he is growing up, he is not, ये दुनिया में आपके जैसा नहीं सोच रहा है वो। आर्मी हमारे दुनिया सबसे
डेंजरस आर्मी इंडियन आर्मी, कोई मुकाबला ही नहीं। इजराइल कहता है मुझे इंडिया की इन्फेंट्री मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया में कब्जा कर लूं। दिन में 25-30 किलोमीटर भाग लिए हो, आपने किताबें पढ़ ली हैं, आपने अपना काम कर लिया है, 9 बजे ना प्रोसेसर दिमाग को अपने आप ही बंद होगा, वो सुबह 4 बजे ही होगी। इट इज stress is for those people who don't have work and who don't have an aim. It is simple phenomena. Depression, clinical depression. I have not seen my teammates ever in depression. यानी वो आएंगे ऑपरेशन करके 6 दिन का, जब लैपटॉप पे पिक्चर देखी, बोला आज रात को फिर जाना, आउट अगेन आउट। Oh, where is the depression here? Where I just don't feel to, because people don't have any other work to do. हम तो इंडिया हैं, ये तो वो वॉर है जिसमें चाय और पूरी पे कारगिल जीता हुआ है। ये इट इज नॉट इजी टू डिफीट अस। आई कैन वाउच फॉर इट। द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, द लेवल ऑफ, यानी जितना हमारे अंदर मोटिवेशन हमारे जवान्स में है और द काइंड ऑफ आर्मी विच वी हैव, इट इज नॉट इजी कि कोई देश हमें ऐसे ही जाके, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश, बट हमारी आर्मी आए, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वी विल बी एबल टू फाइट हार्ड एंड विन। आपने कभी आर्मी वालों को देखा है? They don't talk nonsense. They never talk nonsense. उनसे तो आप कभी फालतू बात नहीं करेंगे, जितना पूछोगे उतना लिमिटेड आंसर देंगे, अपना टाइम देखेंगे, हाँ सर ठीक है चलो बात करते हैं, क्योंकि उनको अपने टाइम की बड़ी कदर होती है, उनको अपने डिसिप्लिन की बड़ी कदर होती है। और आर्मी वाले ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब में ऐसा रहते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव में हो या आर्मी वाला हो, देखो जब वो खाना खाने बैठते हैं टेबल पे तो ऐसे एकदम प्लेट रखे, खाया साफ चल दिए, सुबह 10 से 10:15 में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, डन। 10:15 पे हम निकल जाएंगे ऑफिस के लिए, डन। सुबह 6 बजे उठ के हम 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, डन। They live in discipline. Special forces, we take best of the best guys. The best army has to offer. चाहे वो लॉजिस्टिशियन हो, चाहे वो कम्युनिकेशंस का एक्सपर्ट हो, चाहे वो टैंक वॉरफेयर का एक्सपर्ट हो, we call for volunteers. And I will tell you, the guys who come from outside, यानी कि जो apart from infantry, जो नॉर्मल जिसको पैदल सेना बोलते हैं वो है, the guys who come from outside वो ज़्यादा तगड़े आते हैं, बिकॉज उनको हमेशा वो ज़ील रहती है कि हमको प्रूव करना। एक सोल्जर की सैलरी कितनी होती है? एज अ मेजर विद 10 years of service मेरी सैलरी थी 80,400 रुपीज बेसिक पे, प्लस 42,000 समथिंग BNS अलाउंस, प्लस 15,500 मिलिट्री सर्विस पे MSP, क्योंकि जान को हथेली पे लेके घूम रहे हैं इसलिए MSP मिलता है, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप क्लास ए सिटी में रह रहे हैं मुंबई की तरह तो 8,400 समथिंग, जो टियर 1 सिटी नहीं है उनके अलावा सारी सिटीज में 4,200 समथिंग। When I was commissioned and when I joined Special Forces, I was asked by one of my NCO that what is your religion, what is your caste? I said I am Hindu Rajput. So he said, bloody check, take it in that dirty water. So I went and I took it. Then I realized that there's something wrong I have said. So again he asked. So then I said, sir, my religion is as such and my caste is as such. Now you know. So he then told me that you see you are an officer and so your religion is the religion which is the religion of your boys. So if your boy is a Hindu, you are a Hindu. If your boy is Sikh, you are Sikh. If your boy is a Christian, you are a Christian. If your boy is Muslim, you are a Muslim. So as an officer, you are everything. So when we have this kind of template, and if you apply this template to the country, I think most of the problem will be solved. ये नहीं चलेगा वहाँ। One fine day,
खाना पीना आएगा, वो घर से जवान है, हरियाणा का जाट है सपोज, ठीक है, तो वो घी लेकर आते हैं जाट, तो वो उस पर लगाएगा तड़का और वो लेकर आए साहब आपके लिए, चलो खाना, ये शेयरिंग करनी। नेक्स्ट मॉर्निंग वी गो फॉर एन ऑपरेशन एंड दैट गाय गेट शॉट इन द हेड। How will you feel? You will stand. No, I will burn that village down. I will burn that town down. पहली बार मैं जब जंगल में गया था, एक पाँव से रुक करके मैंने 15 लीच निकाले थे, 15 जो एक पाँव से, फिर मैंने गिनना छोड़ दिया। ये तो दिन का टाइम था, क्योंकि जंगल में मूविंग ड्यूरिंग डे टाइम। रात को आप बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहा, वो आपके इधर से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है, और एक लीच जब काटता है वो बहुत क्लोज था कटवाने का, खून पी के इट स्वेल्स अप लाइक अ बलून, एंड कहीं आपने जोर से खुजला दिया, वो फट गया, तो पूरे एरिया आपका ब्लड भर गया। ब्लड का स्मेल अट्रैक्ट्स मोर लीचेस। KMGR के गुरखा को ये बोल दिया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे आप खड़े होंगे, इससे आगे कोई नहीं आना चाहिए। वो एक कदम पीछे नहीं लेगा, चाहे उसके आगे ना मतलब 1000 की फौज आ जाए, टैंक आ जाए, तोप आ जाए, एक स्टेप पीछे। एक तो ये ड्यूटी। दूसरा मेरा ये मानना होता कि हार्श कंडीशन से आते हैं ना, तो सोल्जरिंग वैसे ही होती है। अब उसको 7 दिन घर जाने में लगता है बोझा उठा के, तो वो 2 दिन की यहाँ की चढ़ाई उसके लिए आर्मी हमारे दुनिया की सबसे डेंजरस आर्मी इंडियन आर्मी, कोई मुकाबला ही नहीं। इजराइल कहता है मुझे इंडिया की इन्फेंट्री मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया में कब्जा कर लूं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो इक्विपमेंट लेते थे 4 घंटे देना से, उनके वो बहुत सामान होता है। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, हमने अमेरिका से लिए हैं, तो हमारे पास 10 या 11 हैं, वो अमेरिका के पास 260 है। अगर तुमको हेलमेट एक चाहिए 4 होगी, उनकी मॉलिक्यूलर ही 1.65 लाख की है, जो अपनी नाइट विजन्स लगाते हैं। लेदरमैन एक पड़ी है तो उनके पास 10 होगी। देयर इक्विपमेंट, उनकी आर्मरी जो है ना, वो अगर आपका इतना बड़ा वेपन है और आपको लगता है इसको छोटा करना, जैसे हिटलर एंड कुश 416 वेपन है, वो हमारी तरह अलग अलग वेपन यूज करते हैं। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हिटलर एंड कुश यूज कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग हिटलर एंड कुश और रोमन टेंशन। उसका बैरल ही काट दिया, अंदर राइफलिंग और वो सब कुछ चेंज हो गया है। इमेजिन कि कितनी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है वो, उनकी सब कुछ अपना है। एक कोबरा को मार लो, कितने लोगों को मार सकता है? सबको मारेंगे, रूम में से तो बाहर नहीं आना चाहिए। रूम में से भाग रहा है तो फिर और भी मजे, फिर भगा भगा के मारो, ऐसे को थक जाएगा ना। जब उसकी पीटोगे ना, वो बस हाथ मार रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, फिर उसकी पिटाई करने मजा आएगा आपको। पहले भगाओ फिर मारो। हाँ, भगा भगा के मारो। अल्टीमेटली जो कमांडो स्पिरिट है ना, हार नहीं मानने वाली वो रहेगी। तो 3 4 जब तो मैं गिरूंगा नहीं, मैं मारता रहूँगा। हाँ, चाहे 3 हो 5 हो कितने भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 10 लोगों को मुझे उठा के ले जाएंगे, बात अलग है। और पॉइंट दैट कि ऐसे लोगों को ले जाओ मुझे उठा के, वो नहीं होगा। 10 को थोड़ा डैमेज, फाइटिंग स्पिरिट वो रहेगी। थोड़ा डैमेज तो करके जाओ। भाई सबसे बेस्ट भगाने वाला है बहन। हाँ, भाग दो, भाग कदम ला में से चलो तेज। बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है। हम तो इंडिया हैं, ये तो वो वॉर है जिसने चाय और पूरी पे कारगिल जीता हुआ है। ये इट इज नॉट इजी टू डिफीट अस। यानी जितना हमारे अंदर मोटिवेशन हमारे जवान्स में है और द काइंड ऑफ आर्मी विच वी हैव, इट इज नॉट इजी कि कोई देश हमें ऐसे ही, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, वी विल बी एबल टू फाइट हार्ड एंड विन। So whatever has to be done will be done. You know, I am not so concerned about what Pakistan will do in this time. I am only concerned about what we will do. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Our job is to hit the target, not to come to bottom line. गंगा जी जहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुँचती है। मोदी साहब एंड पर आ गया भाई।
ही आर्मी में। बिहार में, बंगाल में भाजपा की विजय का, ये तो हम मोदी साहब पे चले। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे आर्मी पर, लेकिन देखा जाए ना तो यार बहुत सारी चीज़ें एक लर्निंग होती है। अगर आप जो ये 4-5 बंदे हम वीडियो में घूम रहे हैं ना, अगर इनकी आप बातें सुन लेना डिटेल में तो आप भाई एक खुद में एक आर्मी बन जाती हैं। क्योंकि पॉडकास्ट इनके मैंने 1-2 शॉर्ट्स से देखे थे क्लिप्स वगैरह में, बाकी तो 2-2 घंटे के हैं, लेकिन इनके पास भाई कमाल का नॉलेज है। और ऐसे ही लगता है जब भी भाई वो स्क्रीन पर आते हैं ना तो लगता है उन्होंने सर्विस की हुई है, स्पेशल कमांडो रहे या गोरखा में रहे या जो भी स्पेशल फोर्स है ना इंडिया की, उसमें उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। और बोलने का तरीके, बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये सबसे बेस्ट होती है आर्मी में। और एक डिसिप्लिन है, वो अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको कोई बंदा आर्मी वाला नहीं कहेगा। सबसे बड़ी बॉडी लैंग्वेज भी होती है। आप लास्ट हमारा देख लो DGSPR भाई, उसकी मतलब के बॉडी लैंग्वेज टोटली एक फ्लॉप थी, जैसे कोई बच्चे नहीं मतलब के बात कर रहे हैं या स्पीच है। लेकिन इधर ये एक फोर्स के बंदे हैं स्पेशल के, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि यार उन्होंने कमाल की एक की हुई है सर्विस आर्मी में। भाई बड़े कमाल के शॉट्स थे यार, मज़ा आया देख के। पता चलता है अगर आर्मी में भाई जो बंदे जवान हों उनका पता चलता है ट्रेनिंग के बाद। भाई जैसे भाई बता रहा था, कहीं हमें फ़ोन करके कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं, हमारा दिल नहीं लग रहा, हम फ़ौरन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, ये वो बला बला। पर यही ज़्यादातर आर्मी में भाई वही बंदे जाते हैं जो जिनको पता होता है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए अपनी जान देनी है। वो सिर्फ जाते हैं अपनी बॉर्डर लाइन पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश की सुरक्षा करनी होती है और अपने देश को दहशतगर्दों से, दूसरा ना हमलों से बचाना होता है। पर भाई जो भी ना आर्मी में जाता है ना, उसका इतना बड़ा दिल होता है कि वो बंदा अपनी जान हथेली पे रख के फिरता है। वहाँ पे बॉर्डर लाइन पे जाना इतना आसान नहीं है। कोई पता नहीं कौन सी गोली आपके भाई सर को उकेड़ के साइड पे रख दे। हाँ, और भाई गर्व होता है हर बंदे को अपनी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे, कमाल के शॉट्स थे। और सर फिर जो सर्विस करके आते हैं ना, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है क्योंकि तीनों सर हैं और उन्होंने ना इसमें आर्मी में मतलब उन्होंने सर्विस की हुई है। तो स्पेशली जब रिटायर होने के बाद एक अच्छी चीज़ है कि वो आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं पॉडकास्ट में आके, ताकि जो लोग हैं ना वो मोटिवेट हों। और डिसिप्लिन सिखाना, ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी है। अब सर एक पूरी अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं कि भाई क्या क्या वहाँ पर होता है। अब जैसे उन्होंने बताया कि जंगल के अंदर वो गया तो उनको भाई वो जो एक जोक सी होती है साथ चिमड़ गई थी एक, हाँ एक वो निकालने लग गया तो 15 उन्होंने भाई निकाली। मतलब जंगल में आपके होते हैं मिशन होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ता है, इतने स्पेशल और अच्छे शॉट्स थे यार सभी। भाई शॉट बहुत अच्छे हैं। अगर ज़्यादा एक चीज़ है फ़ौज में भाई, सबसे बड़ा जो है डिसिप्लिन है। और ये चीज़ देखें कि भाई जब भी वो अपना जंगलों में रहते हैं, बॉर्डरों पे रहते हैं, तो भाई ज़्यादा उनके पास जो है ना ये ज़्यादा चने का ऑप्शन होता है। तो ये चीज़ देखें कि भाई आज ये सर्दी ना इनको सर्दी की कोई प्रॉब्लम होती है, ना इनको कोई गर्मी की प्रॉब्लम होती है। ये देखें कि इधर हम आप 5 लोग बैठे हैं, 4 चीज़ें 5 हमने पहनी हुई है, ठीक है। तो इधर हम सर्दी से कांप रहे हैं, हालांकि बंद कमरे में हम बैठे हैं। तो वो भी माओ के बेटे हैं जो बॉर्डर पे सारी रात पहरा देते हैं, सर्दी में खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल गर्मी है, वो खड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने अपने देश के लिए ये काम करना है। तो हम तो भाई उनको सलाम करते हैं। यही चीज़ होनी चाहिए कि भाई हम लोग ज़्यादातर जो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारी फौज क्या करती है, वो सिर्फ खाने पीने के लिए ही है, अयाशी करते हैं, जाते हैं, नौकरी करते हैं, 2-4 माह बाद रिटायर अपना छुट्टी लेते हैं, घर आ जाते हैं, 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना छुट्टी लेकर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं है भाई, ये उनसे पूछें कि जो ये काम करते हैं। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं, लेकिन भाई वो 1 माह छुट्टी के लिए आते हैं तो ये भी देखें कि उधर भाई वो ड्यूटी कितनी देर करते हैं, 6-6 माह, 1-1 साल भाई उधर वो ड्यूटी पर रहते हैं। 1 माह घर आ गया तो इसमें कौन सी गरज है। बाकी भाई इंडिया की आर्मी के भाई शॉट है, शॉट बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो गोरखा है ना इनकी स्पेशल फोर्स वो एक कमाल की है। भाई बता रहे कि जब इनको भाई ऑर्डर किया जाता है ना कि या आपने खड़े रहना है क्या,
इधर से भाई कुछ भी हो जाए ना तो उन्होंने भाई को हट तो सकते हैं, उधर से भी हट नहीं सकते। बाकी भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए।